हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हमने कल एक्सरसाइज 1.4 के 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किए थे, तो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.4, चैप्टर आपका रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 12th मैथ्स चल रहा है एनसीईआरटी का। 8 क्वेश्चन नंबर है कि लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। एन क्या है? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन किसके ऊपर है? इसमें नेचुरल नंबर्स के ऊपर। डिफाइंड बाय ए स्टार बी HCF ऑफ ए एंड बी। दैट मीन्स आप जो नेचुरल नंबर लोगे उसका क्या निकालना है? HCF निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है इसमें, इज स्टार कॉम्यूटेटिव? क्या ये कॉम्यूटेटिव है? इज स्टार एसोसिएटिव? क्या ये एसोसिएटिव है? ठीक है। और क्या इसका आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? इसमें 3 क्वेश्चन बन रहे हैं ना। तो देखो, पहले इसमें दिया हुआ है आपको ए स्टार बी और क्या निकालना है? HCF ओ ए एंड बी। दूसरी चीज, इसने ऑपरेशन किस पर दिया है? एन पर। एन पर दिया है ना, तो एन क्या है? हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा 1 से शुरू होता है ना, 2 3 4 और सो ऑन, ठीक है। चलते हैं ना भैया ऐसे इन्फिनिटी तक। अब देखो इसमें क्या है, जैसे हम इसमें ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया कि a इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू 4, तो HCF क्या होगा इसका? HCF ऑफ 2 एंड 4 क्या होगा भाई? इसका 2 होगा। अगर मैं HCF लूँ इसी का 4 एंड 2 का, तो भी कितना होगा? 2 होगा, है ना। अब देखो, ये मैंने क्यों लिया है? देखो, आप इसमें कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है यही। आप यहाँ 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 2 3 2 5 6 7 कुछ भी, एज यू विश। HCF आपने एक बार 2 और 4 का निकाला, फिर एक बार इसके अपोजिट का निकाला, ठीक है। देखो, आपको ये इसमें एक बार ये एग्जांपल देके बताना था। दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या था? कॉम्यूटेटिव। मैंने ये एक्चुअल में कॉम्यूटेटिव के लिए ही किया है, ताकि इसका ये एग्जाम्पल भी हो जाए और ये भी, दोनों इसी से हो जाए, है ना। कॉम्यूटेटिव में क्या होता है कि ए स्टार बी, बी स्टार ए, तो ये ए, ये बी, बी ए, है ना। ए स्टार बी, बी स्टार ए, है ना। तो देखो, अब ये एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, बिलोंग कर रहे हैं ना एन में। एन में ही आ रहा है ना भाई इसका HCF, तो दैट मीन्स ये कॉम्यूटेटिव है। तो आपको इसमें लिखना है ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन। ए बी बिलोंग्स टू एन। थर्ड पार्ट देखो, क्या ये एसोसिएटिव है? एसोसिएटिव के लिए क्या होता है हमारा? ए स्टार बी स्टार सी, और दूसरी साइड ए स्टार बी स्टार सी, यही होता है एसोसिएटिव में। अब एग्जाम्पल लेते हैं इसमें 2 3 4 5 6, एज यू विश, जो आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ लिया हमने 2 स्टार 3 स्टार 4, इसको लेट कर लिया हमने, इसको ले लिया हमने, लेट कर लिया। यहाँ पर लिख लेना लेट ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमने यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दी, 2 स्टार 3 स्टार 4, ठीक है। अब इसका HCF क्या होगा? 1 होगा ना। इसका HCF 1 होगा, क्योंकि भाई HCF ही निकालना है। बाइनरी ऑपरेशन इसमें HCF का दिया है, तो हमें HCF ही निकालना है, ठीक है। तो इसका HCF आया 1। अब इधर देखो, इसका HCF क्या होगा? 1 होगा, है ना। स्टार में 4। अब इन दोनों का भी HCF 1 होगा और इन दोनों का भी HCF 1 होगा, है ना। तो दैट मीन्स 1 इक्वल टू 1 है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब आपका स्टार इज एसोसिएटिव। स्टार क्या है? एसोसिएटिव है ना। अगर ये एसोसिएटिव है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, यस ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। और ये फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू एन, ठीक है। उसके बाद इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आपको निकालना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए मैंने बताया था क्या होता है, ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए। तो इसमें ई क्या था? आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। तो यहाँ लिखो HCF ऑफ ए एंड ई
इन दोनों का इक्वल्स टू ए इक्वल टू HCF ऑफ E एंड A। ठीक है, अब देखो इसका HCF और इसका HCF दोनों को बराबर आना चाहिए इसके, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। देखो अगर आप एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल अगर आप यहाँ लिया HCF ऑफ 2 and 4 इक्वल्स टू 2 और HCF ऑफ 3 and 3 तो क्या आया 3। देखो भाई इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर मैंने लिया 2 या 1 जो भी लिया, तो इसमें हम क्या प्लस करें कि वो आंसर सेम आए, कि हम इसमें क्या प्लस करें आंसर सेम आए। आप 0 करोगे तभी आंसर सेम आएगा ना, है ना। तो इसमें ये चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं, इसकी ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं HCF में। तो दैट मीन्स इट हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट, नो आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, इसका कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा है कि आपका बाइनरी ऑपरेशन किसके ऊपर है, क्यू के ऊपर। क्यू क्या है आपका रैशनल नंबर। ठीक है, क्यू क्या है भाई रैशनल नंबर। फर्स्ट पार्ट इसका दिया है कि A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस बी, जो ये एलिमेंट है ना ये रैशनल नंबर लेने हैं, और ऑपरेशन है आपका इसका माइनस का। ठीक है, ऑपरेशन क्या है इसका माइनस का है। ठीक है, तो देखो भाई आपको ये चीज़ दी हुई है। ठीक है, पहले हम लेंगे कॉम्यूटेटिव। ठीक है, क्या लेंगे कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव के लिए हम कोई भी दो नंबर लेट कर लेते हैं। लेट 1 2 बिलोंग्स टू क्यू, क्यू में बिलोंग कर रहे। क्यू क्यों लिया है भाई, क्योंकि इसमें दिया हुआ है सेट क्यू। ठीक है, रैशनल नंबर। अब देखो अगर मैंने इसमें ए को ले लिया 1 और बी को ले लिया 2, देन क्या होगा 1 स्टार 2, ए स्टार बी निकालते हैं ना, ए स्टार बी निकालते हैं ना, तो 1 स्टार 2 निकालो, 1 माइनस में 2, माइनस का लगाएंगे बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, क्या आया -1। बी स्टार ए तो 2 स्टार 1, क्या निकालोगे 2 माइनस में 1, कितना आया 1। अब 1 और -1 बराबर नहीं है, दैट मीन्स स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव। उसके बाद देखिए भाई इसका एसोसिएटिव पे निकालेंगे। एसोसिएटिव पे निकालें। एसोसिएटिव में हम कितने एलिमेंट लेते हैं 3, बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं ना, हम क्या लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ए स्टार बी स्टार सी, पहले इन दोनों को ब्रैकेट में लेते हैं, है ना। तो अब इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, इसकी वैल्यू रखो पहले, इसके ऊपर रखेंगे ये ए ये बी, और हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या था ए माइनस में बी, कितना आया 1 स्टार -1, 1 स्टार -1। अब इसके ऊपर लगाओ ये ए ये बी, तो क्या आएगा 1 माइनस -1, कितना आएगा ये 1 + 1, कितना आया 2। राइट हैंड साइड देखो भाई, राइट हैंड साइड में आपको लिखना है ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, आप पहले इसके ऊपर ऑपरेशन लगाओ ए माइनस में बी, ए माइनस में बी, तो यहाँ लगाइए, इसकी वैल्यू पुट कर दो पहले, इसके ऊपर लगाइए 1 - 2 स्टार 3, तो देखिए ये कितना आया -1 स्टार 3। इसके ऊपर लगाओ फिर ये ए ये बी, तो -1 - 3 कितना आया -4। ठीक है, ये आया आपका 2 और ये आया -4, क्या ये इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, नहीं है ना। दैट मीन्स ये क्या है एसोसिएटिव तो नहीं है, तो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है भाई, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। नेक्स्ट आपके सेकंड पार्ट में इसमें दिया है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, है ना। आपको क्या दिया ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, इसका निकालना है, निकालो भाई कॉम्यूटेटिव। और क्या है इस पर रैशनल नंबर है सब पर, इसके सब पार्ट पर रैशनल नंबर है, कॉम्यूटेटिव के लिए निकालते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, तो ए स्टार बी आपको दिया हुआ है ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, क्यों, क्योंकि भाई देखो एग्जाम्पल से समझो, अगर ये है और ये है,
तो देखना 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर कितना आया, 1 प्लस में 4, 5 बिलोंग कर रहा है ना रैशनल नंबर में, कर रहा है ना। अगर ये रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स ये कॉम्यूटेटिव है तो जनरल फॉर्म लेंगे इसकी, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, बी स्टार ए। ये किसके बराबर है, बी स्टार ए, दैट मीन्स ये क्या हो गया, स्टार इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसका एसोसिएटिव के लिए, एसोसिएटिव के लिए क्या लेते हैं हम, 3 एलिमेंट लेते हैं। भाई 3 एलिमेंट का स्क्वायर करके सोल्व करेंगे वो इक्वल नहीं होंगे, तो इसका हम एग्जाम्पल की फॉर्म में लेंगे 1 2 3 बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं हम ए स्टार में, बी स्टार में, सी, ठीक है। अब देखो वैल्यू रखो, अब इन दोनों का स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है ना, तो 1 एज इट इज ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, इसको ऐसे ले लो। तो देखना क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, कितना आया 1 स्टार 13। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर इस पर लगाओ, बिल्कुल इजी है ये चैप्टर, बहुत इजी है। आपको अगर आपको इंट्रोडक्शन पता है और निकालने का तरीका पता है ना, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। सब कहते हैं कि टफ है, कुछ नहीं है। आप एक बार इंट्रोडक्शन देखो, निकालना शुरू करो, बिल्कुल ईजी है। स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर प्लस में 169, कितना आया 170। अब देखना ये चीज़ आई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देखो इसकी, राइट हैंड साइड ए स्टार बी स्टार में सी, इसकी वैल्यू रखो 1 स्टार 2 स्टार 3। अब इनका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आपका ऑपरेशन क्या है इसमें, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है ना, तो देखो 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, ठीक है, और स्टार 3। 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई 1, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 स्टार 3, ठीक है। अब आप इसमें देखो, इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 5 स्टार 3। अब ये ए ये बी, तो ए का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर कितना आया 25 प्लस में 9, कितना आया भाई ये 34, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, हमारी राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी बराबर है ही नहीं। जब इक्वल ही नहीं है तो स्टार क्या है, एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है भाई। इसके सारे पार्ट्स में ऐसे ही करना है। थर्ड वाले में क्या दिया है, ए प्लस में ए इंटू में बी, ए स्टार बी क्या दिया है आपको, ए प्लस में ए इंटू में बी। तो पहले कॉम्यूटेटिव के ऊपर देखो, इसको कॉम्यूटेटिव में हम देखो करते हैं इसको। आप इसको करोगे ना, देखो एक बार एग्जांपल से देखो, अगर आप लेट करते हो ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 2, तो देखते हैं बिलोंग करते हैं नहीं करते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर लें ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी था ना, तो ए की जगह रखो 1, प्लस में ए की जगह 1 इंटू में बी की जगह 2, कितना आया 1 प्लस में 2 कितना आया 2। सेकंड वाले में लो, दूसरे में क्या आ जाएगा 2 और 3 लो, उससे ज़्यादा समझ आएगा। देखो यहाँ पर 2 लिया, ये 2 लिया और यहाँ 3 लिया, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, ठीक है। नेक्स्ट वाले में आप इसका उल्टा करोगे ना, 3 स्टार 2, ये क्या था 2 स्टार 3, 3 स्टार 2 करो, तो यहाँ 3 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 2, तो 3 प्लस में 6 कितना होता है 9। देखो ये एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि 1 2 में तो मोस्टली सेम ही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले पार्ट में देखो 2 और 3 लेने पर क्या आया हमारा 2 स्टार 3 8, 3 स्टार 2 कितना आया 9। दैट मीन्स ये क्या है आपका कॉम्यूटेटिव तो नहीं है, नहीं है तो एग्जाम्पल की फॉर्म में देंगे, एग्जाम्पल की फॉर्म में देंगे तो यही एग्जाम्पल आप यहाँ पर देना, ठीक है। तो लेट ए इज इक्वल टू 2 बी इज इक्वल टू 3, सेम यही एग्जाम्पल यहाँ देखें ना, इसको लिख देना कि कॉम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। तो हम पहले निकालेंगे इसमें 2 स्टार 3
क्या आएगा 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 3, इसकी जगह रखना ए की जगह 2, ए की जगह 2, बी की जगह 3, ठीक है। अब देखो 2 प्लस में 6 कितना आया 8। कॉम्यूटेटिव में फिर इसका अपोजिट निकालते ना, इसका अपोजिट क्या होता है 3, ये 3 स्टार 2 हो जाएगा ना। अब यहाँ देखो ए की जगह 3 रखो, ए की जगह 3 और बी की जगह 2, तो कितना आया 3 प्लस में 6 कितना आया 9। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, नहीं है तो दैट मीन्स आपका क्या है, ये स्टार कॉम्यूटेटिव नहीं है, स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट में देखो भाई, एसोसिएटिव के लिए देखो इसे, एसोसिएटिव में देखो हम इसका क्या करेंगे, एसोसिएटिव में हम 3 एलिमेंट लेंगे, लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए स्टार में बी स्टार में सी, रखो भाई यहाँ पर रखा हमने 1 स्टार 2 स्टार 3। अब ये हमारा ए है, ये बी है, तो ए प्लस में ए बी करना है ना, तो 1 स्टार में रखो, ए प्लस में ए बी मल्टीप्लाई था 3 2 जा 6 हो जाएगा ना, तो ये कितना आया 1 स्टार में 8। अब इसके ऊपर लगाओ, ये ए ये बी, तो ए प्लस में ए बी 1 मल्टीप्लाई में 8 कितना आया 8, तो ये आ गया 9, ठीक है। इसी तरह से राइट हैंड साइड लो, और राइट हैंड साइड क्या था, ए स्टार में बी स्टार में सी, रखो इसकी 1 स्टार 2 स्टार 3, ठीक है। अब ए बी इसके ऊपर रखो, ए इंटू में ए बी 2 मल्टीप्लाई में 1 कितना आया 2 स्टार 3। अब देखो ये कितना हो गया 3 स्टार 3, ये ए ये बी, अब इसको निकालो ए और बी को, ए प्लस में ए इंटू में बी यही था ना, तो देखो भाई इसको निकालोगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस में 3 3 जा 9 कितना आया 12। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो इक्वल है ही नहीं, नहीं है ना, दैट मीन्स ये आपका क्या है एसोसिएटिव तो नहीं है, एसोसिएटिव तो नहीं है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में इसका दिया हुआ है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस में बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कॉम्यूटेटिव के लिए करते हैं, कॉम्यूटेटिव के लिए देखो कि लेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू, कि वो क्यू में बिलोंग कर रहे हैं, तो ए स्टार बी निकालो, ए स्टार बी क्या दिया हुआ है ए माइनस में बी का होल स्क्वायर, ए माइनस में बी का होल स्क्वायर। अब इसका अगर हम अपोजिट करेंगे, अपोजिट करेंगे तो भाई देखना क्या होगा, इसका अपोजिट अगर हम माइनस लें पहले तो, ठीक है, माइनस कॉमन, बी माइनस में ए का सारे का होल स्क्वायर। अब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो दैट मीन्स ये क्या आ गया हमारा बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके बराबर दिया हुआ है हमें, किसके बराबर दिया हुआ है ये बी स्टार ए, दैट मीन्स स्टार इज कॉम्यूटेटिव, स्टार इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है, क्योंकि इसको एग्जाम्पल लेके करना है, ये कॉम्यूटेटिव से बिलोंग करेगा, ठीक है, ये कॉम्यूटेटिव होगा इसलिए जर्नल फॉर्म दिए। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए देखो आपने लेट कर लिया कुछ भी, लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है, किस में बिलोंग कर रहे हैं क्यू में, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिया ए स्टार में बी स्टार में सी, वैल्यू रखो 1 स्टार 2 स्टार 3। अब इस पे लगाओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ लगाइए 1 स्टार ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 स्टार में -1, ठीक है, और ये आया इसका होल स्क्वायर। अब इसको देखो ये ए ये बी, तो इसका भी लगाओ 1 माइनस में 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। राइट हैंड साइड देखो ए स्टार बी स्टार सी, इसमें देखना 1 स्टार 2 स्टार 3, इसके ऊपर लगाइए भाई ए स्क्वायर ए माइनस में बी का होल स्क्वायर स्टार 3, कितना आया ये -1 का होल स्क्वायर स्टार 3। इस पर फिर से लगाओ, इस पर आप इसको सोल्व करोगे ना, देखो इसका ना आप सोल्व करोगे तो 1 स्टार में 1 आएगा ना,
तो ये वाला, एक सेकेंड, ये स्टेप हमने यहाँ मिस कर दिया। तो इसके ऊपर लगाओ a माइनस बी का, तो ये आएगा स्टेप यहाँ पर, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे कितना आया, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और स्टार 3, है ना। a माइनस बी का, होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा, -2 का होल स्क्वायर, और ये कितना आया 4। तो देखना लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। दैट मीन्स स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। स्टार क्या है, मैं एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है भाई। नेक्स्ट इसके जो पार्ट रह गए 5th और 6th वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, स्पेस नहीं है भाई, ठीक है।